गुड इवनिंग बेटा। लेवल 1 स्टार्ट करें पहले। चेक करो फर्स्ट पेज पे लेवल 1 में 17 क्वेश्चंस है। फर्स्ट 10 में से देखो कौन कौन से डाउट्स हैं। फोर्थ एंड 11 और भी देखो। फोर्थ का आंसर गलत है। यस सर। पेंटेनोन आएगा। चेक करना फोर्थ का अगर आंसर गलत है फिर तो ए कर लो। ए आ रहा है तुम्हारा? यस सर, सर बी दिया हुआ था। ए कर लो। ओके। फोर्थ का आंसर चेंज है। कैल्शियम प्रोपेनॉइड बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा हीट करने से, ये बन जाता है। और लिख लो बेटा, हीटिंग वाला एक और रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, इसे कहते हैं बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन। इस बार तो कट गया एनसीईआरटी में, पर ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर कहीं बीटा कार्बन पे कीटोन आ जाए, इसे भी सिर्फ हीटिंग से ही रिएक्शन हो जाएगा। CO2 निकल जाता है बीच में से, ये वाला हिस्सा निकल जाता है। इसे कहते हैं बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन। समझ लो कैसे होता है। इसमें आपस में एच बॉन्डिंग हुई होती है इंट्रामॉलिक्यूलर। रिंग बनी हुई है, चेक करो 1 2 3 4 5 6। ये बीटा भी बनेगी 6 मेंबर। और वो कुछ ऐसा कह रहा है कि जैसे ही हीट करते हैं यहाँ पे H परमानेंट यहाँ जुड़ जाता है O के साथ। अगर ये H इधर चल जाएगा O पे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। जैसे ये डबल बॉन्ड बनता है, इतना हिस्सा देखो, ये वाला हिस्सा क्या बन गया? CO2 CO2। निकल जाएगा। जैसे ये हिस्सा CO2 बनता है, ये वाला बॉन्ड फ्री हो गया यहाँ से, ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चल। ऐसी रिएक्शन को कहते हैं पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, जिनमें ये मैकेनिज्म होता है कि सिर्फ इन बिटवीन चेंजेस होती हैं, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। देखो फिर क्या बनेगा, अगर CO2 निकाल दें तो ये इनोल बन गया हमारे पास। यहाँ OH आ गया, यहाँ क्या आ गया? डबल बॉन्ड, इनोल बन गया। और हमें पता है इनोल आगे किस में कन्वर्ट हो जाता है? टाटामरिज्म, कीटो फॉर्म में। सेक्शन को, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको कहते हैं बीटा कीटो डीकार्बोक्सिलेशन। मींस बीटा पे कीटो, तो सिर्फ हीटिंग से ही एक COH निकल जाएगा। ठीक है, गामा अल्फा डेल्टा नहीं, सिर्फ बीटा। इसे मैं भेज दूंगा, आप नोट कर लेना। हमें देखना है एसिड ग्रुप, एसिड का अल्फा बीटा, बीटा पे अगर कीटोन लगा हो, हीटिंग की हो, तो एसिड ग्रुप खत्म हो जाता है। जैसे इसमें देखो, चेक करो क्या बीटा कीटो होगा इसमें? काउंट करके
करके देखो, अल्फा बीटा, बीटा पे कीटोन होना चाहिए, Yes, sir. अल्फा ये बीटा, तो हीटिंग से बस COH निकल जाएगा, सिर्फ कीटोन रह जाएगा। एक इसका और एप्लीकेशन है, ये बीटा कीटो वाले कॉन्सेप्ट की वजह से एक ही कार्बन पे दो COH नहीं रह सकते। अगर हीट करेंगे तो एक निकल जाएगा। मींस मेलोनिक एसिड थर्मली, कहीं लिखा हो थर्मली अनस्टेबल है, थर्मली अनस्टेबल है, तो यस। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि ये अल्फा है, ये बीटा है, तो अगर एक COH के लिए देखें तो बीटा पे क्या आ गया, कीटो। तो बीटा पे C डबल बॉन्ड होना जरूरी है, चाहे वो एसिड का ही हो। तो फिर एक COH निकल गया, एक COH निकल गया, फिर रह गया CH3, यहाँ से H तो जरूर रह जाएगा, CO2 निकलता है वैसे, CSO CH। तो मेलोनिक एसिड हीट करने से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर 2COH ऑन सेम कार्बन हीट करने से वन गेट्स रिमूव, एक रहेगा, एक निकल जाएगा। तो इसे ऐसे भी याद कर लो, ये भी हीटिंग वाला रिएक्शन है, दो हीटिंग वाले रिएक्शन है हमारे सिलेबस में, सिर्फ हीटिंग से हो रहा है, इसे नोट कर लेना। 9 तो ऑक्सो प्रोसेस है, चेक करो 9 का, ए नहीं आ रहा, नहीं बी, बी आ रहा है 9 का, ऑक्सो प्रोसेस। प्लस H2, तो एक एल्डिहाइड ग्रुप एक तरफ ऐड हो जाता है, एक तरफ H ऐड हो जाता है। ये करना चाहिए टॉप पे ना, आंसर चेक करना इसका क्या दिया है, So B दिया हुआ है। ऑक्सो प्रोसेस है। Tenth, ये वाले रिएक्शन को कहते हैं वेकर, वेकर प्रोसेस। वेक्टर प्रोसेस होता है, अगर इथीन है, इसकी रिएक्शन प्लेडियम क्लोराइड और वाटर से करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट है, इसे वेक्टर प्रोसेस कहते हैं। ये भी अब तो कट गया वैसे, कैसे होता है तुम ऐसे याद करो, इसे सीखने का ढंग ये है कि प्लेडियम क्लोराइड जो है ये खुद प्लेडियम में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से दो Cl, यहाँ से दो H निकाल देंगे, दो HCl निकल जाएंगे। अगर ऐसा होगा तो यहाँ से दो H निकाल लेंगे, तो डबल बॉन्ड जो है वो फिर डबल नहीं रहेगा, दो H निकल गया तो मान के चलो वो ट्रिपल बन जाएगा। तो ट्रिपल के ऊपर वाटर तुम ऐड करके देख लो क्या बनता है, ऐसे इसका आंसर दे देना। ट्रिपल के ऊपर अगर वाटर ऐड करें तो ट्रिपल का डबल हो जाता है, वाटर का एक तरफ OH एक तरफ H, ये बनता है बेटा। चेक करो कोई आंसर बन रहा है या नहीं। इनोल का आगे याद है क्या करना होता है? Keto form. C option. तो ये भी नोट कर लेना, वेक्टर प्रोसेस एक्स्ट्रा में कर लेना, ठीक है। नहीं करोगे तब भी कोई नहीं है नहीं, अब सिलेबस में पता नहीं आएगा नहीं आएगा। नेक्स्ट देखना, 11 कर रहा हूँ। 11 इज, ये तो टॉलुइन का इसके साथ पहले वंजल्डिहाइड बनता है। Yes, sir. सर इसमें NaOH का रोल पूछना था।
एनएस तो कैनिजारो करवाएगा। आंसर क्या दिया इसका 11 का? सर उन्होंने क्या ए ऑप्शन? दिया हुआ है, वैसे सी नहीं आना चाहिए। gives a product A which on treatment with NaOH produce. सी इसने ऑप्शन। बीच में इंटरमीडिएट तो नहीं बना दिया वो वाला जो आज हमने पढ़े हैं? NaOH के साथ लिखते हैं, चेंज करना पड़ेगा आंसर इसका। चेक करो कि कैनिजारो में फिर सी बना दे। सी। यस यस सर। सर। ये बना दो एक बेंजाइल अल्कोहल। तो इसमें से एक आंसर दिया है, ये वाला सी करेंगे आंसर चेंज। वैल्यू है डाउट में? इलेवन तक हो गए हैं, आगे 16 कर रहा हूँ। ये वो है सेपरेशन वाला। NaHCO3 तो नहीं दे दिया, इसका आंसर देखना क्या है। सर एन। NHSO3। यस सर, वही दिया हुआ है। वो है कि एक बड़ा है वो करेगा नहीं, एसिटोफिनोन वाला बिगर ग्रुप करेगा नहीं, स्मॉलर वाला एसिड बना लेगा, तो फिर ये टेस्ट के लिए भी यूज हो गया ना NaHSO3। ये आइडोफॉर्म दोनों देंगे, 2,4-DNP दोनों देंगे, ओजाइम भी दोनों बनाएंगे। तो ए में मैंने बताया था आपको कि एक क्वेश्चन ऐसे आया था, इनमें से कौन सा करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये वाला ग्रुप जो है बड़ा होने की वजह से नो रिएक्शन होगी NaHSO3, या फिर बहुत कम होगा, एक्चुअली यील्ड बहुत कम होती है। तो बहुत कम होने से आपको पता प्रेसिपिटेशन नहीं होती जब तक आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड नहीं करता सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो अगर 2, 4, 5% ये बन भी गया तो प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, तो नो प्रेसिपिटेट आर फॉर्म। ठीक है, 15 का आंसर सही है बेटा, 15 का भी डाउट पूछिए। सर 15 का 15 का आंसर तो आंसर आ गया था। तो 15 का आंसर तो आ गया था ए ऑप्शन। बस इसमें ये पूछना था कि जो ArCHO है वो ज्यादा, वो कम नहीं होगा R2CO से, रेजोनेंस है उसमें क्योंकि। नहीं, एल्डिहाइड कीटोन में से जनरल हम लेते हैं भी, कीटोन का कम है एल्डिहाइड का ज्यादा है रिएक्शन। ओके सर। स्टेरिक हिंड्रेंस भी है ना, दो फैक्टर्स हैं। आगे देखना बेटा 20 तक कोई। बाकी ये ना क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड होता है। हमें यह आंसर मिल गया इसका, 19 कर रहे हैं। क्लोरल तो नहीं है कहीं वाटर के साथ रिएक्ट करने वाला, चेक करो। यस सर, बी है। 19 में यस आंसर। सर। यस सर। आंसर बी देख लो, क्लोरल H बॉन्डिंग वाला क्वेश्चन है ना। 25 तक चेक करो। ट्वेंटी फोर 24 कोई बताना चाहेगा बेटा? ये तो कॉपर सल्फेट सोडियम टार्ट्रेट, सिट्रेट होता है बेनेडिक्ट, टार्ट्रेट होता है फैलिंग। फैलिंग सोल्यूशन दे रहा है टेस्ट। इनमें से आई थिंक बी में थोड़ा सा ओ गलत लगा हुआ है, CHO होगा ये। बी आंसर देखना इसका 24 का। ए दिया है, ए। CHOI। सर वो ओ के आगे आई फिर बस हटा पहले में करेक्ट कर लो, आई हटा लो, ये था ये। ठीक है, बी भी करेक्शन कर लो, बी में भी कोई ग्रुप बन नहीं रहा, COOH होगा तो बी में CS3 CO OH हटा के CS3 लगाओ, बी ये होगा, ये आंसर आ जाएगा। दोनों करेक्शन कर लो, ए और बी प्रिंटिंग मिस्टेक्स है। टेस्ट कौन सा है? फैलिंग सोल्यूशन टेस्ट है। 30 तक देखो।
29 and 30. 29 ध्यान से पढ़ना। हाइड्रोजन KOH वाला एक रिएक्शन हमने पढ़ा है, वोल्फ-फिश्नर, वही हो जाएगा ये, क्योंकि पहले उसने हाइड्रोजन बना लिया, एसिटोफिनोन, हाइड्रोजन KOH, हम कौन सी रिएक्शन करते हैं, वोल्फ-फिश्नर। तो इसे याद कर लो, कई बार ये ऐसे लिख देता है भी पहले एक बार सेम रिएक्शन 2 स्टेप में करवा देता है, एक बार हाइड्रोजन से ए बनेगा, बाद में KOH। तो तुम इसे अलग अलग नहीं, तुम इसे इकट्ठा ही याद करो, ये दोनों मिला के कौन सी रिएक्शन करते हैं, वोल्फ-फिश्नर। तो ये वही दे दिया, पहले उसने ए बनाया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में KOH डाला है, वोल्फ-फिश्नर होएगी। तो वोल्फ-फिश्नर में तो O हट के H लगाने होते हैं, ऐसे बन जाएगा CH3 CH2। ठीक है, आगे देखो 35 तक कोई, 29 30 भी था। Yes, sir. फर्स्ट इंटरमीडिएट तो वही हाइड्रोजन ही बनेगा, पता है, देखो ये क्या बनेगा, इसे हम हाइड्रोजन कहते हैं, ये बनता है। ठीक है, तो पहले ये इंटरमीडिएट बन जाता है, फिर इसमें KOH डालते हैं, KOH H पॉजिटिव निकालता है, ये वाला यहाँ चला जाता है, जैसे ही यहाँ जाता है ये वाला बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव है तो वाटर में से क्या ले लेगा, ये वाला जो H निकला था H पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा, R यहाँ H, सिंगल बॉन्ड रह गया, डबल, सेम रिपीट होगा। एसिडिक हाइड्रोजन है, बेस निकालेगा H पॉजिटिव निकालता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है, जैसे ट्रिपल बन गया नाइट्रोजन निकल जाएगी, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा तो H पॉजिटिव निकला था वो यहाँ, तो ऐसे बन गया। तो इसका मैकेनिज्म है, बेस वाला H निकालता रहता है, नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड, डबल के बाद ट्रिपल बॉन्ड, ये निकल जाता है बाहर, पीछे कार्बोनाइन बनता है, कार्बोनाइन के ऊपर H पॉजिटिव आ जाता है, ये इसका मैकेनिज्म है वोल्फ-फिश्नर का। आगे देखो 35 तक, 33. 34. 33 34, दो कर रहा हूँ 35 तक, 30 से 35 के बीच में देखो कोई और है तो, 33 एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी होगा, सर इसमें सी नहीं होना चाहिए इसका आंसर। सर इसमें अनसैचुरेटेड नहीं बनेगा, मतलब कंडेंसेशन के बाद इनोल नहीं बनाएंगे? ये फिर आंसर नहीं है ना, आंसर जो एल्डिहाइड कीटोन दिया ही नहीं है, ओके सर। है ना, तो फिर बी सी ले लेंगे, तो अगर दिया होता तो हम बोले थे बेटर आंसर था, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन एल्डोल रिएक्शन सोच के दे दो आंसर, पहले तो ये बनता ही है ना, तो यस बीच में सर। ये, तो सी आंसर। अब ओके इसकी वजह से ए तो कहेंगे नहीं, वो तो एस्टर है, ये तो नहीं है भी एस्टर बन जाएगा, रहेगा तो एल्डिहाइड कीटोन ही। हाँ, दो हैं, या तो बीटा हाइड्रोक्सी या बीटा अनसैचुरेटेड। यस सर। 34 का E1C भी चेक करो, सी में होती है, ये सी है, वही बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन वाला रिएक्शन है, चेक करो आंसर तो चेंज नहीं है इसका, E1C भी हीटिंग से ही हो जाता है इसमें, तो बीटा हाइड्रोक्सी वाले में हो जाएगा।
यही आंसर इसका। यस सर। ये कार्बन अनस्टेबल बन जाता है, E1 C भी हो जाता है, रेजोनेंस स्टेबलाइज तो OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा। 40 तक चेक करो। थर्टी सिक्स क्या निजार हुआ बेटा? 36 CHO का एक बार CONA लिख दो, एक बार CH2OH लिख दो। सी आंसर होना चाहिए 36 का, देखना आंसर। आप में ऐसे नहीं यार, नहीं होएगी, Cl रिमूव के OH लगेगा तो D बेटर नहीं बनता। नहीं, 50% NH पे नहीं होगी, काफी हीट करना पड़ता है। 3 नाइट्रो लगने से रूम टेम्परेचर पे हुई थी, है ना? तो हीट करने से डबल बॉन्ड करेक्टर है, क्या मेटा पे होता था इफेक्ट? नो सर। क्या कंडीशन है उसके लिए? नाइट्रो लगा हो ऑर्थो पैरा पे। यस सर। और कोई देखना 40 तक। 40 से पहले क्या कोई है इनमें से? क्रॉस क्या नहीं जा रहा? सी नहीं आ रहा। दो एल्डिहाइड हो दोनों पे, अल्फा H ना हो, चेक करो क्रॉस क्या नहीं जा रहा, हो जाएगा। क्या आंसर है इसका? बेंजल्डिहाइड होना चाहिए एक तो, एक फॉर्मल्डिहाइड, दोनों पे ही क्रॉस के लिए क्या कंडीशन है? नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, तो क्रॉस हो गया। सक्षम बताओ एसिड किसका बनता था दोनों में से, बेंजल्डिहाइड का या फॉर्मल्डिहाइड का? एक एसिड बनाना है, सर एक का बेंजल्डिहाइड, अल्कोहल। सॉरी फॉर्मेल्डिहाइड का। तो एसिड बनता है और बेंजल्डिहाइड का अल्कोहल बनता है, गुड। ठीक सर है बी बेटा, और ये सी क्रॉस क्या ऑप्शन नहीं सेम जा? लग रही थी, वो इसीलिए था डाउट। बी, बी और बी सी। इंट्रामोलिकुलर होगा, बी सर वो बस, इंट्रामोलिकुलर होगा, देखो मैं। हाँ जी सर, कॉमन ही दिखा था वो बस। हाँ, बी मैं बता देता हूँ इसमें। नहीं, इसमें तो कोई भी नहीं होगा। अगर ये होता फिर इंट्रामोलिकुलर क्रॉस हो जाता। ठीक है, इसमें तो कोई भी नहीं होगा, बी तो अलग है, कुछ वैसे लिखा हुआ। हाँ जी यस। और कोई देखो 45 तक। 41 एंड 43। एक बेटा और रिएक्शन, टिश्चेंको रिएक्शन पढ़ी है हमने क्लास में, यस यस सर। यस सर। वो वाली है ये। अगर हमारे पास कोई भी एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है या नहीं है, ट्राइथॉक्सी एल्यूमिनियम होगा, तो इसमें हमेशा एस्टर बनेगा, एक बार एसिड एक बार अल्कोहल। लेकिन आगे एक्चुअल प्रोडक्ट जो है वो एस्टर बनता है, याद रखो, बीच में ये बनते नहीं, हम सिर्फ याद करने के लिए करते हैं। तो एस्टर फाइनल प्रोडक्ट बनता है। अब एक्रोलीन भी एक ऐसा एल्डिहाइड है, इसे कहते हैं एक्रोलीन, कॉमन नेम है। तो आपको इसे एक बार अल्कोहल बनाना है, एक बार एसिड, और दोनों का एस्टर बना देना है, पीछे जो लगा हुआ है लगा रहेगा। एक बार अल्कोहल, ये फाउल स्मेलिंग कंपाउंड रहता है, एक बार एसिड, अल्कोहल का H, एसिड का OH, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ये एस्टर बन जाएगा। चेक करो, ऐसा कोई रिएक्शन है तो ये टिश्चेंको रिएक्शन है, इसे कहते हैं टिश्चेंको रिएक्शन। एल्यूमिनियम इथोक्साइड हो
कोई भी एल्डिहाइड हो उसमें हमेशा कैनिजारो की तरह प्रोडक्ट बनाने हैं, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड और अल्कोहल का एस्टर बनाना होता है। इसे कहते हैं टिश्चेंको रिएक्शन। फिर इसका आंसर एलाइल एक्राइलेट दिया, वो एक्राइल एक्राइलेट है कि लाइल एक्राइलेट ही है? ये वाला ग्रुप होता है बेटा अलाइल, इसे कहते हैं अक्राइलेट। अक्राइलिन अक्राइल एल्डिहाइड की जगह अब ये क्या बन गया, अक्राइलेट। ये वाला हिस्सा क्या है, इसे हम अलाइल ग्रुप कहते हैं कॉमन। तो मिथाइल अक्राइलेट, इथाइल अक्राइलेट, प्रोपाइल अक्राइलेट, इतना हिस्सा अक्राइलेट रहेगा, अक्राइलिक एसिड का एस्टर। तो यह सही है, अलाइल अक्राइलेट। ठीक है, तो ऐसे ही बोलते हैं ना इसे, फिनाइल अक्राइलेट। ये वाला अक्राइलेट ले यस लिया सर। उसने, इतना हिस्सा, इसके ऊपर अल्काइल लगा दिया, तो दिस इज अल्काइल अक्राइलेट। ऐसे ऐसे टिश्चेंको रिएक्शन एक और बता दूं एक्स्ट्रा, एक बेंजोइन कंडेंसेशन आता है, इसे ऐसे याद कर लो। अगर बेंजल्डिहाइड है और इसकी रिएक्शन KOH से आ जाए फिर तो होती है कैनिजारो, लेकिन अगर KCN से दे दे, हीट कर दे, तो याद रखो फिर एल्डोल की तरह रिएक्शन होती है इसकी। एल्डोल की तरह कैसे होती है, दो मॉलिक्यूल एल्डिहाइड के इकट्ठे कर लो। एल्डोल में हमें पता है एक H O पे जाता था और कार्बन कार्बन का क्या बनता है, बॉन्ड। तो वैसे अगर रिएक्शन करें, अल्फा H तो नहीं है, नहीं तो फिर मैं इसे एल्डोल कह देता। ये OH हो गया, H साइड पे निकल गया, ये वाला साइड पे निकल जाता है, कार्बन कार्बन का क्या बन जाता है आपस में, बॉन्ड। चेक करो फिर ऐसे बन जाएगा। तो इसे ऐसे याद करो भी, जिसमें कैनिजारो होनी चाहिए बेंजाल्डिहाइड में, लेकिन एल्डोल की तरह रिएक्शन करवाने के लिए क्या चाहिए होता है, KCN। H चला जाता है O पे, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन जाता है, आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं। दिस इज नोन एज बेंजोइन, इसका कॉमन नेम ही बेंजोइन है, इसकी इसका नाम क्या रखा है, बेंजोइन कंडेंसेशन। तो ये दो रिएक्शन एक्चुअली हम ऐसे पेयर याद करवाते थे भी, एक तो टिश्चेंको है। टिश्चेंको में हमेशा ही आपको कोई भी एल्डिहाइड मिले जिसमें कैनिजारो नहीं होती, तब भी कैनिजारो वाले प्रोडक्ट बनाने हैं, बाद में एस्टर बना देना है। इसमें एल्डोल नहीं होती लेकिन एल्डोल वाला प्रोडक्ट बनाना है। एल्डोल वाला प्रोडक्ट कैसे, H निकल के जाता था O पे, या H भेज दिया O पे, और कार्बन कार्बन का क्या बनता था, बॉन्ड। तो इसे कहते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन, ये भी इस साल कट गया, फिर भी कहीं तुम्हें बुक्स में मिल जाए तो एक बार कर लो। आगे देख लो, 43 था, एक 43 है, 43 इज हाइड्रोफोम टेस्ट दिखाता है, ठीक है। तो फिर तो हाइड्रोफोम तो एक ही बना, कीटोन बना ये रहने दो बेटा, लीव कर दो, कट गया, जरूरत नहीं है, 43 छोड़ दो। आगे देख लो, तो 42 भी देखना, रिलेटेड तो नहीं है इससे? 42 भी छोड़ दो। एसीटोन ऑन डिस्टिलेशन विद सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी छोड़ दो। ये वैसे मैंने ना आपका बुकलेट में अगर कोई एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल लास्ट पेज पे कुछ पॉलीमर्स लिखे हैं, ठीक है। वैसे कट गए हैं इस बार, तो कोई रीड करना चाहता है वहां लिखे मिलेंगे आपको। आगे देखो, 46 एंड 8।
46 OH की जगह COH लगाना है। तो KCl वाला रिएक्शन कर लो पहले। ए नहीं आ रहा इसका आंसर देखना। यस सर। PbR3 Br लग जाएगा। KCl Cn लग जाएगा। Cn का हाइड्रोलिसिस COH बन जाता है। ए आ जाएगा। एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर ट्राइफ्लोरो सबसे ज्यादा होना चाहिए। चेक करना क्या आंसर है। सर बस एरोस चेंज करने हैं ए में, उन्होंने बी सबसे कम दे दिया। चेंज कर ले बेटा आंसर। बी यस सर। फिर ए फिर डी फिर सी। ये आंसर होगा। ये साइन चेंज कर लो ठीक है इसके बाद। बी ज्यादा है। फॉर्मिक एसिड थोड़ा एक्सेप्शनल, इसमें तो खैर एक्सेप्शन आया ही नहीं कुछ कॉमन है। एसिटिक एसिड में मिथाइल डोनेटिंग है। फॉर्मिक में कुछ भी नहीं है डोनेटिंग या विथड्रॉइंग। फिर क्लोरो आ गया विथड्रॉइंग। फिर फ्लोरो और ज्यादा आ गया विथड्रॉइंग। तो ये खींचने वाले हैं, ये डोनेट करने वाला है। आगे देखो 55 तक। तो 50 बता दो बेटा। कोई ऑर्थो इफेक्ट लग रहा हो किसी में। डी ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन ऑर्थो इफेक्ट लिखो। ऑर्थोटॉलिक। अदरवाइज पैरा पे टॉलिन जो है, टॉलिक का मतलब है टॉलिन वाला, CH3 लगाओ। ऑर्थो इफेक्ट लग गया। फिर पैराटॉलिक हो गया। फिफ्टी सिक्स तक देखो कोई और है 56 से पहले। फिफ्टी सिक्स। 57 58। एसिटाइल क्लोराइड सोडियम प्रोपेनोएट। चेक करो, मुझे लगता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए इसमें। SN2 Cl लीविंग ग्रुप है, ये न्यूक्लियोफाइल है। एसिड डेरिवेटिव अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये बनना चाहिए। आंसर देखो मैच हो रहा है नहीं। यस सर। अनहाइड्रेट बन गया एसिटिक प्रोपेनॉइड अनहाइड्रेट। बी आंसर आ गया ना। एसिड डेरिवेटिव की SN2 पहले पर माइंड में ले आया करो। मीथेनोइक में ये वाला ग्रुप एक्स्ट्रा आता है, बाकी में नहीं आता। चेक करो अब, क्या कोई टेस्ट आ सकता है इस ग्रुप की वजह से।
लिखा था हमने एक्सेप्शनल टॉलरेंस टेस्ट फेलिंग टेस्ट फॉर्मिक एसिड देता है, तो हमारा टॉलरेंस टेस्ट दे देगा, बाकी नहीं दे सकते कोई भी। ये आ गया मेरे ख्याल आंसर इसका, चेक करो। 58 हाइड्रोफोम देता है KOH के साथ बॉयल करने से हीटिंग से डीकार्बोक्सिलेशन बीटा कीटो हो सकता है बेटा इसमें। सर इसमें एक ये पूछना था, इसमें इन्होंने दिया हुआ है कि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता, ए बी और डी। हाइड्रोफोम नहीं देता, क्या ये आंसर है इसका? सर इसमें इन्होंने बी दिया हुआ है। बी आंसर है। सर बी तो पर आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है। बाकी चीजें सही आ रही हैं। अगर बॉयल कर दें KOH के साथ तो ये निकल के ओके लग जाएगा, है ना। हीटिंग से बीटा कीटो भी हो जाएगी, ठीक है। तो फिर इसमें क्वेश्चन में चेंज कर लो, नोट काट दो, डज नोट गिव आइडोफॉर्म कर दो, क्योंकि ये वाला हिस्सा क्या देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। या फिर सही हो जाएगा? यस सर। ठीक है, फिर बी चॉइस बन जाएगी। और चेक करो लेवल 1 में कोई रह गया तो। लेवल 2 भी किया हुआ है। थोड़े से किए, सारे नहीं किए। तो रख लें लेवल 2। यस। कल सेम टाइम पे लेवल 2 ले लेते हैं, बता दो। ठीक है, कल सेम टाइम पे लेवल 2 होगा बेटा।